अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुरलश ओहान की किस्त नंबर 2 का दूसरा धमाकेदार ट्रिलर भी आ चुका है। एस्पोर खातून ने पीछे से ओरहान बे पर हमला कर दिया है। उस्मान बे ने इस ट्रेलर में अपनी मौत का इशारा दे दिया है। दूसरी तरफ प्लावस और हेक्टर को भी दोबारा से इकट्ठे देखा गया है और हेक्टर ने प्लावस से एक कुर्बानी मांगी है कि तुम माबद की राह पर माबद के लिए एक कुर्बानी दोगी। प्लावस ने पूछा कौन सी, और फिर दूसरी जानिब फातिमा खातून को दिखाया गया और फ्लावियस उस फातिमा को लेकर जंगल में पहुंच चुका था। तो नाजरीन इकराम, अब मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि फ्लावियस फातिमा खातून को ही कुर्बान करने वाले हैं। अब पिछले किस्त के आखिरी सीन्स देखने के बाद और ये नया ट्रेलर देखने के बाद ये कन्फर्म लगता है कि फ्लावर्स वाकई गद्दार है। मतलब कि वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि फ्लावर्स गद्दार है। वो जो राय मैंने आपको दी थी वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई, लेकिन अभी के लिए आपके जहन में बहुत सारे सवालात उठेंगे कि अगर ये ओरहान बे और फ्लावर्स की चाल है तो अब तक फ्लावर्स हेक्टर के पास क्यों है। मतलब कि अगर फ्लावर्स ओरहान बे को जाल से निकालता है तो हेक्टर ये समझ जाएगा कि ये सब कुछ एक चाल थी और वो कभी भी दोबारा फ्लावर्स पर एतमाद नहीं करेगा। अब क्योंकि प्लागस पर उनका एतमाद अभी भी बहाल है और वो फ्लावर्स को एक नया मिशन सौंप रहे हैं, तो इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो नाजरीन इकराम, आपने परेशान नहीं होना। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब कुछ ओरहान बे और फ्लावर्स ने किस तरह तरतीब दिया है। ओरहान बे फ्लावर्स की मदद के बगैर उस जाल से कैसे निकलेंगे। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाली किस्त में माबद शूरबा शहजादी के काफिले पर हमला करेंगे और उसे अगवा करने की कोशिश करेंगे। तो अब इस ट्रेलर में वो सारे सीन्स दिखाए गए हैं। होगा कुछ इस तरह से कि शहजादी के काफिले पर हमला किया जाएगा और ओरहान बे को इसकी खबर पहले से ही मिल चुकी होगी, इसीलिए वो अपने सिपाहियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। शहजादी के अगवा होने से पहले ही माबद शूरबा से बहुत जल्द मुतासिर हो गई थी, लेकिन एस्पोर्चा ऐसी नहीं है। वो एक जंगजू के तौर पर दिखाई गई है और इसीलिए बचपन से ही उसे मुसलमानों के खिलाफ भड़ता आ गया है। तो ओरहान बे को कबूल करने में, ओरहान बे को सही समझने में उसे बहुत वक्त लगेगा। इधर नाजरीन इकराम, पिछली किस्त में डेफने ने जो सुगोत में कारनामा सरंजाम दिया और वहाँ पर इसने माबद के सुरमा छुपाए हुए थे, तो अलाउद्दीन भाई आने वाली किस्त में दोबारा से इसकी तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। पिछली किस्त में माबद के सुरमाओं का सुगोत से खात्मा तो कर दिया गया, लेकिन इनके ठिकाने तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब आने वाली किस्त में अलाउद्दीन बे दोबारा से खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि सुगोत में ऐसा कौन सा शख्स है जो इनकी डोर खींचता है, और आने वाली किस्त में अलाउद्दीन बे इसके लिए एक बड़ा मंसूबा तरतीब देंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं फ्लावर्स और ओरहान बे के बारे में और इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। फातिमा और फ्लावर्स का सिनारियो कैसा होगा? फ्लावर्स ने फातिमा को जंगल में क्यों बुलाया? ओरहान बे वहाँ से कैसे बच निकलेंगे? और माबद सुरमाओं के साथ फ्लावर्स अभी तक क्या कर रहा है? तो नाजरीन इकराम, सबसे पहली बात यह है कि फ्लावर्स ओरहान बे ने जो चाल तरतीब दी थी वो ऐसी नहीं है कि उसी वक्त शुरू हो और उसी वक्त ख़त्म हो जाए। इसके पीछे एक बड़ा मंसूबा है। ओरहान बे और फ्लावर्स का मंसूबा ये है कि फ्लावर्स माबद के सुरमाओं में घुस जाएगा, उनके दरमियान गोल मिल जाएगा और वो फ्लावर्स पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेंगे। अब ओरहान बे के बचने का पहला सिनारियो तो ये हो सकता है कि हेक्टर ही खुद ये कहे कि बस रुक जाओ, मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लावर्स को चेक करने के लिए, उसकी वफ़ादारी का इम्तहान लेने के लिए ऐसा कर रहा होगा। और अब जबकि फ्लावर्स ओरहान की गर्दन काटने ही वाला था तो फिर उसने उसे रोक लिया होगा। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि पीछे से सिपाही आकर फ्लावर्स को तीर मारे और यूं फिर फ्लावर्स ज़ख्मी हो जाए और तलवार उसके हाथ से गिर जाए और यूं ओरहान भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए। इस तरह अगर फ्लावर्स ओरहान बे या उसके सिपाहियों के हाथों ज़ख्मी होता है तो फिर इनको यकीन हो जाएगा कि फ्लावर्स हमारी तरफ है। और दूसरा ये होगा कि इस गंजू ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा, मतलब कि ओरहान बे को फ्लावर्स ने जिस तरह अगवा किया और उसके सिपाह को कत्ल किया, तो ये सब कुछ है